तो ये प्रश्नावली 5.2 दूसरे का पहला सवाल है। इसमें एक एपी दी गई है हमें 10, 7, 4 डैश डैश और हमें इसका 30वां पद निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे एपी का ये पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, तो ऐसे करके अगला पद आएगा 5वां, ठीक है, चौथे नंबर का आएगा, फिर 5वां, फिर 6वां, ऐसे करके अपन आगे चलते जाएंगे। तो कहीं पर जाके हमको कौन सा पद मिलेगा, 30वां। तो हमें वही पता करना है कि इस एपी को यदि अपन और आगे बढ़ाएं तो 30वें नंबर पे कौन सा पद आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a1 का मान। तो a1 का मान कितना है, 10, ये पहला पद a1 कहलाता है। फिर हम निकालेंगे d का मान। d मतलब होता है डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सारवंतर। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए इसमें लगाएंगे -3, ठीक है। अब इसके बाद n मतलब ये 30वें नंबर का पद। तो 30वें नंबर का पद ज्ञात करना, तो n का मान हो गया 30। और कौन से नंबर का पद ज्ञात करना, 30वां, तो इसलिए इसको हम कहेंगे an और ये हमें पता करना है। अब इसमें हम एक सूत्र लगाएंगे, an बराबर a1 प्लस n-1 d। an का मान कितना है ये हमको मालूम नहीं है, ये निकालना है, ठीक है। लेकिन n का मान पता है, n का मान कितना है, 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30। फिर a1 का मान है 10, n का मान 30 -1 और ये d का मान कितना है, -3। अब चूंकि ये माइनस का है इसलिए इसको हम कोष्टक में रखेंगे। अब ये लिखा है 10, इसको जो का त्यों उतारा, 30 में से 1 घटाए तो बचे 29 और ये 3। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच में कोष्टक लगे हैं, इसका मतलब होता है गुणा करना है हमें इसका। तो 29 में गुणा करेंगे 3 का, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस। तो 3 का 29 में गुणा करो, 3 नाम 27, हासिलाई 2, 3 दूनी 6 और हासिलाई जोड़ेंगे तो हो गया 2, ये 8, ये हो गया 87। अब 87 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 77, ठीक। और बड़ी संख्या माइनस के लिए इसलिए इसमें निशान लगाएंगे माइनस का। तो 30वें नंबर का पद कौन सा निकल के आया, -77, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो प्रश्नावली 5.2 का दूसरे का दूसरा सवाल है अपना। इसमें एपी लिखिए -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। इसका हमें 11वां पद पता करना है। तो इसका तरीका भी क्या होगा, जैसा पिछले सवाल में था, ठीक है। पहले अपन a1 लिखेंगे, a1 का मान है -3। फिर निकालेंगे अपन डिफरेंस d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद है इसका -1/2। अब घटाना है इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा पद कितना है इसका, -3। तो इस वाले पद में से इसको घटाना है, तो इतना लिखा हमने। अब ध्यान देना, ये -1/2, सबसे पहले कोष्टक खोलेंगे तो माइनस और माइनस हो गया, प्लस 3 का 3। अब इसको हल करो, 2 का यहाँ पे गुणा करना है, ये -1 जो करते हैं 2 तिया 6 और 2 का 2। अब ये संख्या माइनस वाली है और ये प्लस वाली, तो चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। तो 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5, 5/2। तो d का मान कितना निकला, 5/2। अब कौन से नंबर का पद निकालना है, 11वां। तो 11वें नंबर का पद है इसलिए a11, ये हमें पता करना है। और ये 11वां पद है मतलब 11वें नंबर का है, तो मतलब n का मान हो गया 11। अब इसमें सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र क्या है अपना, an बराबर a1 प्लस n-1 d। an का मान पता नहीं है हमको, इसको वैसे ही लिखो। a1 का मान है -3 प्लस n का मान है 11 -1 d का मान कितना है, 5/2। तो चूंकि ये मान माइनस में नहीं है इसलिए इसको अपन को कोष्टक में लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब ये -3 ज्यों का त्यों रखेंगे,
11 में से 1 घटाएंगे बचेगा 10 और ये है 5/2 -3 जो कर। अब 2 का इस 10 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, तो ये आया 5, यहाँ पहले से 5 है। अब गुणा करो, 5 का 5 है 25। अब ये -3 माइनस वाला है और 25 प्लस का, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो इनको घटाना पड़ेगा। तो 25 में से 3 घटाए बचे 22 और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए 22 भी कौन सा रहेगा, प्लस। और प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती इसलिए इसको नहीं लगाएंगे अपन। तो हमारा आंसर क्या मिला इसमें, 22। मतलब ये जो AP दी गई है इसका 11वां नंबर का पद कौन है, 22। तो ये वाला ऑप्शन सही है। हम लोग 2 का चौथा सवाल है, इसमें लिखा है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब इस सवाल में क्या कहा गया अपन से कि ये जो AP है इसमें कहीं ना कहीं आगे अब अपन और पढ़ते जाएंगे तो हमें एक पद मिलेगा 78, लेकिन अब वो 78 कौन से नंबर पे आएगा। जैसे पहले नंबर पे 3 है, दूसरे पे 8 है, तीसरे पे 13 है, चौथे पे 18 है, तो ऐसे ही कर करके अपन और आगे चलेंगे तो कहीं पे हमको एक पद मिलेगा 78, लेकिन वो 78 कौन से नंबर पे आएगा हमें ये पता करना है। ठीक, तब वो कैसे पता करेंगे हम। A1 का मान कितना है इसमें, 3। इसके बाद निकालें अपन इसका डिफरेंस कितना है, इसमें से 100 घटा दो तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5। डिफरेंस निकाला है 5। अब यहाँ पर अपन को ये मालूम है कि ये कौन सा पद है 78, लेकिन ये कौन से नंबर पे है ये वो नहीं पता, तो हमने इसको मान लेते हैं an का मान हो गया 78 और ये कौन से नंबर पे है ये नहीं पता हमको, तो n का मान हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। ठीक, अब सूत्र हम फिर से वही लिखेंगे, an बराबर a1 प्लस n-1 d। an का मान कितना है 78, a1 का मान 3, n का मान कितना है पता ही नहीं है ये हमको, d ये कितना दिया है 5, ये लिखा हमने 5। अब ये जो +3 है इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1 गुणे 5। 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचा 75। ये जो अब ये वाला जो 5 है ये 5 यहाँ पर गुणा के रूप में लिखा है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग के रूप में पहुंचेगा, बटे में जाएगा। ये हो गया 75/5 और यहाँ पे n-1। अब जब 75 में 5 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 15। फिर यहाँ पे कितना है n-1। अब इस -1 को जब इस तरफ लेके आओगे तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल n, तो 15 और 1 हो गया 16, मतलब n का मान हमें मिला 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 78 है ये कौन से नंबर का पद है, 16वें नंबर का पद है। मतलब यदि अपन इस वाली AP को पढ़ते जाएंगे आगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद 5वां, 6वां करके आप जब 16वें नंबर पे पहुंचोगे तो आपको मिलेगा 78। ठीक, ये हो गया। अब प्रश्नावली 5.2 का 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब यहाँ पर जो पहले सवाल में हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है, हमें ये बताना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और डैश 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 ये अंतिम पद है। तो ये पहले पद और अंतिम पद इन सबके बीच में कुल मिलाकर कितने पद हैं हमें ये पता करना है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर भी n का मान ज्ञात करना है। तो a1 का मान है इसमें 7, d डिफरेंस कितना है 13 में से 7 घटा लेंगे तो ये बचेगा 6। अंतिम पद कितना है 205, मतलब an का मान दिया है हमें 205 और n ये हमें पता करना है कि श्रेणी में कितने पद हैं। सूत्र फिर से वही लगेगा, an बराबर a1 प्लस n-1 d। an का मान कितना है 205, a1 का मान 7, n का मान मालूम नहीं है, d का मान कितना है 6, तो ये लिख दिए 6। अब ये 205
इसमें से हम घटाएंगे -7, क्योंकि 7 यहाँ प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा n-1 गुणित 6। इनको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 198, n-1 6। अब ये जो 6 है ये गुणा के रूप में, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो इसको लिखेंगे 198/6 और यहाँ बचेगा सिर्फ n-1। जब 198 में 6 का भाग करना है, कितना आएगा भाग करने पे, यहाँ भाग करके देख लो। 6 तिया 18, कितना बचा 1, ये भी हो गया 18, 6 तिया 18, ये पूरा भाग हो गया। तो कितना आया 33। तो इन दोनों का जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 33, और यहाँ पे है n-1। अब -1 का पक्षांतर करेंगे तो -1 प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 और 1 34, तो n का मान आ गया 34। इसको सीधा करके लिखते हैं, ठीक। तो n का मान कितना आया 34। इसका मतलब कि ये जो समांतर श्रेणी दी गई है हमको, इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 34 पद हैं, ठीक। और यही इसका आंसर है। अब 5वें का दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा 18 15 सही 1/2 13 डैश 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 -47। इसमें भी हमको बताना है कि इस वाली श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो अब कैसे करेंगे इसको भी, वही तरीका है इसमें। पहला पद कौन सा है इसमें, a1 का मान 18, फिर इसके बाद अंतर निकालेंगे। इसका अंतर जरा ध्यान से समझना है अपन को। अंतर में दूसरे नंबर की संख्या, इसमें से इसको घटाना है, लेकिन ये संख्या जो है मिश्र भिन्न के रूप में लिखी है। तो जब ये संख्या मिश्र भिन्न है तो इसको पहले अपन हल करेंगे। 15 सही 1/2 माइनस कितना 18। अब इसको कैसे हल करोगे, तो 2 का पहले गुणा करो 15 में, तो 15 दूनी 30, उसमें जोड़ेंगे 1, तो ये हो गया 31, 31/2 -18। अब इसके बाद 31 जो का त्यों लिखेंगे, 2 का गुणा करो 18 में, तो 18 दूनी 36, 2 का 2। अब 36 में से 31 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5/2, और बड़ी संख्या माइनस है इसलिए लगा दिया माइनस। तो डी का मान कितना आ गया -5/2। अब इसके बाद सूत्र लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और, अभी अंतिम पद कितना लिखा है हमें यहाँ पर, an बराबर -47, और n का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब कितने पद हैं श्रेणी में हमें पता करना है। तो सूत्र लगाएंगे a1 an बराबर a1 प्लस n-1 d। an का मान कितना है -47, a1 का मान कितना है हमारा 18, प्लस n-1, n का मान मालूम नहीं है, d का मान कितना है -5/2। अब चूंकि ये माइनस वाला मान है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम। अब ये जो 18 है इस तरफ प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे बचा केवल n-1 गुणित -5/2। अब ये दोनों संख्याएं माइनस वाली हैं इसलिए जुड़ जाएंगी, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 7 15 की 5 हासिल आई 4 5 और 1 6, और दोनों माइनस वाली थी इसलिए चिन्ह भी रहेगा माइनस का। फिर n-1 -5/2। अब इसके बाद यहाँ पर जो संख्या नीचे रहेगी बटे में वो ऊपर आएगी गुणा में, और जो ऊपर रहेगी वो नीचे आएगी बटे में। तो यहाँ 2 नीचे था तो ये ऊपर आ गया, और 5 ऊपर था तो ये बटे में आ गया, और यहाँ बचेगा केवल n-1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 का जब हम 65 में भाग करेंगे तो मिलेगा 13। ये हो गया 13 गुणित 2 बराबर n-1। अब इनका गुणा करेंगे तो हो गया 13 दूनी 26 n-1। अब -1 जब इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो गया 27, ठीक। n बराबर 27, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान मिल गया हमको 27, मतलब इस वाली एपी में कुल 27 पद हैं, ठीक।
छठवें प्रश्न में हमें लिखा हुआ है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है और क्यों। तो मतलब ये जो एक AP है, हमें ये बताना है कि इस वाली AP में ये वाला पद 150 जो लिखा -150 ये आता है कि नहीं। मतलब इस AP में हम यदि आगे पढ़ते जाएं तो कहीं ना कहीं हमें 150 मिलना चाहिए। तो ये कब मिलेगा, यदि ये इस AP का पद होगा तो ये हमें कहीं मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल की शुरुआत में हम ये मान के चलते हैं कि ये AP का पद है, क्योंकि यदि ये AP का पद है तो ये कोई ना कोई नंबर पे तो आएगा। ठीक है, मतलब हमें n का कोई एक मान मिलेगा। लेकिन यदि हमें n का मान बटे में मिलता है या दशमलव में मिलता है तो इसका मतलब ये AP का पद नहीं होगा। तो अपन इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए अपन सबसे पहले लिखें A1 का मान कितना है 11, D इन दोनों का अंतर निकालो तो 8 - 11 तो ये आया -3। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस लगा दिए। अब AN, अब चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक AP का पद है तो हमने इसको मान लिया -150, ये AN है। अब N का मान हमें पता नहीं है कि ये कौन से नंबर पे आता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम सूत्र लगा के देखेंगे। AN बराबर A1 प्लस n-1 D। AN का मान कितना माना था -150, A1 का मान 11, N का मान मालूम नहीं है, D का मान कितना आया था -3। माइनस का मान है इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा। अब इस 11 का जब पक्षांतर करेंगे तो 11 अभी प्लस का है, पक्षांतर में माइनस का हो जाएगा। ये सब वैसे ही लिख दिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस वाली संख्या है। ये हो गया -161, फिर n-1 और ये -3। अब ये जो -3 है यहाँ गुणा के रूप में है, इस तरफ आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो 161 -3, यहाँ बचेगा सिर्फ n-1। अब इन दोनों संख्याओं के माइनस से माइनस कट गए तो बचा 161/3 और ये n-1। अब -1 का पक्षांतर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब इसके बाद इस 3 का गुणा इसमें करो, 161 वैसे ही रखा, 3 एकम 3/3 तो ये हो गया 164/3। अब यदि हम 100 पहले इसको वैसा करके लिख लें। तो अब 164/3 इसमें अपन इनका भाग करके देख लें। भाग करने पे कितना आएगा, 164 में 3 का भाग करेंगे तो 3 5 6 15, कितना बचा यहाँ पर 1, ये हो गया 14, 3 चौको 12, शेषफल कितना बच गया 2। ठीक है, तो मतलब कितना लिखेंगे अपन इसको, शेषफल 2 है, ये ऊपर आ गया, 3 नीचे का नीचे है और ये 54। तो यहाँ पर हल करने पे n का मान जो है कोई एक पूरी संख्या नहीं आ रहा, n का मान बटे में आ रहा है। इसका सीधा साधा मतलब क्या निकलता है कि ये जो 150 -150 ये इस वाली AP का कोई